हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और यहाँ पे देखो सवाल में हमें क्या बोला गया है, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान बताना है किसके बराबर है। चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प sin 60 डिग्री के बराबर है, दूसरा विकल्प cos 60 डिग्री के बराबर है, तीसरा विकल्प tan 60 डिग्री के बराबर है और चौथा विकल्प sin 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे ये a दे रखा है लेकिन a नहीं है, ये डिग्री है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और हम लोग मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। लिखते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण में हम लोग समझेंगे कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका निश्चित कोणों पे मान क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो साइन कोस और टेन की जरूरत है हमें, तो इधर तो लिख देते हैं हम लोग साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और इधर लिख देते हैं हम लोग कोस थीटा, इधर लिख देते हैं हम लोग टेन थीटा। ठीक इसी तरह यहाँ पे हम लोग थीटा का मान रख देते हैं। थीटा का मान जैसे मैंने लिया 0 डिग्री, निश्चित कोणों पे ले रहा हूं मैं। फिर आगे बढ़ते हैं और 30 डिग्री ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और 45 डिग्री ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं। अब आगे देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 2 के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 के बराबर होता है और साइन 90 डिग्री का मान एक के बराबर होता है। अब देखो इसका उल्टा करेंगे, अब 90 डिग्री से इस तरफ चलेंगे तो कोस का मान आ जाएगा, कोस 0 का मान 1, फिर अपने पास वर्गमूल 3/2 आ जाएगा, फिर 1/वर्गमूल 2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा और 0 चला जाएगा। अब उसके बाद में देखो हम लोग जानते हैं टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर होता है, मतलब ऊपर साइन थीटा नीचे अपने पास कोस थीटा आ जाएगा। तो 0/1 0 के बराबर, 1/2 बटा वर्गमूल 3/2 मतलब 1/वर्गमूल 3 के बराबर। और इसी तरह ये पूरा अपने पास कट जाएगा और 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे वर्गमूल 3 आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 1/0 जो कि होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित क्योंकि हर में जब भी 0 आ जाता है तो वो बन जाता है अपरिभाषित। चलते हैं सवाल में। सवाल में जो कह रखा है पहले तो उसका मान देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा में नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा है। अब उसके बाद देखो इनका मान रख देते हैं हम लोग। तो 2 गुना में tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना दे रखा है, 1/वर्गमूल 3 के बराबर, 1/वर्गमूल 3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में 1/वर्गमूल 3, इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। कुल मिला के ये पूरा मैं मान जो x के बराबर मान लेता हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/वर्गमूल 3 और यहाँ पे नीचे देख लेते हैं ये 1/3 बन जाएगा और लघुत्तम लेने के बाद ये बन जाएगा, देखिए 3 + 1 मतलब 4/3 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए ये 3 तो ऊपर जाने वाला है और कुल मिला के 2/वर्गमूल 3 और ये 3/4 बन जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये देखो यहाँ पे देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बार कटेगा 4 और इसी तरह वर्गमूल 3 से 3 कटेगा वर्गमूल 3 बार, मतलब कुल मिला के वर्गमूल 3/2 के बराबर आ गया, वर्गमूल 3/2 के बराबर। अब देख सकते हैं वर्गमूल 3/2 किस किस के बराबर है। एक तो ये देखो 60 डिग्री पर साइन थीटा का मान है, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि या तो ये साइन 60 डिग्री का मान हो सकता है या फिर वर्गमूल 3/2 ये 30 डिग्री पर कोस थीटा का मान है, मतलब कोस 30 डिग्री के बराबर हो सकता है। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। कोस 30 डिग्री कहीं पे नहीं दे रखा, साइन 60 डिग्री पहले विकल्प में दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।